हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय, आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 9वें अध्याय का 27वां श्लोक है। कल के श्लोक में भगवान ने हमें एक विधि बताई थी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामि प्रयतात्मनः। बड़ी सरल विधि बताई है भगवान ने। यदि हम भगवान को कुछ अर्पित करना चाहते हैं तो हमें वह भक्ति से पूर्ण होकर के, भक्ति संपन्न होकर के उसे अर्पण करना है। भगवान को धन की आवश्यकता नहीं है, सोने की मुकुट की आवश्यकता नहीं है, भूमि की आवश्यकता नहीं है। भगवान को वास्तव में किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, न पदार्थ की आवश्यकता है। वे तो पूर्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम है। ऐसा कुछ भी नहीं है इस संसार में जो उन्हें प्राप्त नहीं हो। तीसरे अध्याय के 22 या 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। यहाँ पर भगवान कर्म नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर भगवान मांग रहे हैं। मांग नहीं रहे, भगवान हमें एक विधि बता रहे हैं कि हम उन्हें जो कुछ भी अर्पित करेंगे, यदि वह भक्ति से पूर्ण होगा, भक्ति के भाव से होगा, समर्पण किया हुआ, भगवान को प्रदान किया हुआ, तो वे उसे ग्रहण करेंगे। भगवान ने तुच्छ से तुच्छ वस्तु जिसकी कोई कीमत नहीं है, जो स्वाभाविकतः कहीं भी उपलब्ध हो सकती है, यहाँ पर उनका भगवान ने उनकी चर्चा की है। जैसे पत्र हो गया यानी पत्ते, पुष्प यानी फूल, फलम अर्थात फल, और तोयम अर्थात जल। ये तो स्वाभाविक प्राप्त होने वाली, प्रकृति से प्राप्त होने वाली वस्तु हैं। इनके लिए विशेष परिश्रम भी नहीं करना पड़ता, परंतु उसके लिए फिर भी एक वस्तु लगती है और वह है भक्ति। पत्र असंख्य हैं इस संसार में, पुष्प असंख्य हैं इस संसार में, फल भी असंख्य हैं, जल भी बहुत है। फिर भी सारे मनुष्य अर्थात सारे जीव भगवान को प्रतिदिन अर्पित नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनकी भगवान में भक्ति नहीं है। और बिना भक्ति के ना तो मनुष्य भगवान को अर्पित कर पाएगा और ना भगवान स्वीकार करेंगे। हरे कृष्णा। तो भगवान को हम समझते हैं कि हम बहुत बड़ा दान देंगे, करोड़ों की संपत्ति देंगे तो भगवान उससे प्रभावित हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, उन्हें आप धन से वश नहीं कर पाओगे। हम समझेंगे हम बहुत बड़े सारे शास्त्रों का अध्ययन करके भगवान के सामने शास्त्रों का मंत्र और सारे श्लोक बोलेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। वो समस्त सब कुछ जानते हैं, श्लोक उन्हें प्रभावित नहीं करेंगे, ज्ञान उन्हें प्रभावित नहीं करेगा। भक्ति होनी आवश्यकता है। हम समझते हैं हम बहुत कर्म करेंगे, दान देंगे, सबकी सेवा करेंगे, बहुत अच्छा है, परंतु जब तक इसमें भक्ति नहीं होगी तब तक भगवान उसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो कर्मयोग हो, ज्ञान योग हो या दान योग हो, ऐसा कोई योग है नहीं, पर कह रहा हूं ये सब में जब तक भक्ति नहीं जुड़ेगी तब तक भगवान उसे स्वीकार नहीं करेंगे। इस श्लोक में भगवान ने प्रथम चरण बताया है कि कैसे मनुष्य जीव उनकी भक्ति में पहला कदम बढ़ा सकता है। साधारण सी वस्तु पत्र, पुष्प, फल और जल को अर्पित करके वह भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त कर सकता है और भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकता है। आज जिस श्लोक की हम चर्चा करेंगे वह इसी का एक, जिसे इंग्लिश में एडवांस कहते हैं,
और हिंदी में उसे क्या कहेंगे, उसका एक बहुत ही विकसित रूप है। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. O son of Kunti, all that you do, all that you eat, all that you offer and give away, as well as all austerities that you may perform, should be done as an offering unto me. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं यत जो कुछ करोषि करते हो, यत जो भी अश्नासी खाते हो, यत जो कुछ जुहोसी अर्पित करते हो, ददासी दान देते हो, यत जो, दूसरी पंक्ति, यत जो भी तपस्यसि तप करते हो, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, तत् वह कुरुष्व करो, मद मेरे मुझको, अर्पणम भेंट रूप में। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद द्वारा 9वें अध्याय का 27वां श्लोक है। इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को न भूल सके। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट को ग्रहण करे। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण की संस्तुति है, इसे मेरे हेतु करो, यही अर्चन है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ दान देता है और कृष्ण पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट को ग्रहण करे। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण की संस्तुति है, इसे मेरे हेतु करो, यही अर्चन है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं यह मुझे दो, जिसका अर्थ यह है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं, यद्यपि इस युग के लिए यह व्यावहारिक नहीं है, किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जप अपनी माला में करे तो वह निश्चित रूप से महानतम ध्यानी तथा योगी है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता के 6ठे अध्याय में की गई है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। भगवान ने पिछले श्लोक में बड़ी, जैसे हम बच्चे को एक फुसलाते हैं ना, भगवान ने, हम बच्चे को चॉकलेट देके फुसलाते हैं, भगवान ने हमें एक बहुत ही सरल विधि देके फुसलाया। फुसला करके भगवान ने हमारी श्रद्धा को, हमारी प्रीति को, हमारे लगाव को, हमारे जीवन के लक्ष्य को अपने तरफ मोड़ लिया। भगवान ने कहा पत्र पुष्प फल जल मुझे कुछ भी भक्ति से अर्पित कर दो, मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। भगवान ने इतनी विनम्रता से हमसे यह मांगा कि हम भगवान के नतमस्तक हो गए और हमने भगवान को अर्पण करना, भगवान से प्रीति करना प्रारंभ कर दिया। अब भगवान को, ये भगवान का उत्तरदायित्व हो जाता है कि जब कोई भक्त उनकी शरण में आता है तो भगवान उसे विकसित करते हैं, उसे योग में प्रगति देते हैं और अंततोगत्वा उसे शुद्ध, पवित्र और पूर्ण योगी, अर्थात भक्ति योगी हो, कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो, पूर्ण योगी बना करके अपने शरण में ले लेते हैं, उसे अपने परम धाम, नित्य धाम, सनातन धाम, अविनाशी धाम में ले लेते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, प्रारंभ कहाँ से हुआ? एक सरल विधि से, कि
जो कुछ भी पत्र पुष्प फल अर्पित करके भगवान से पहला संबंध प्रारंभ करो, जिसे कहते हैं योग का प्रारंभ करो। पहला कदम भगवान के तरफ हमें चलने का सरल विधि दी है। अब यदि हम जैसे ही भगवान की तरफ पहला कदम उठा लेते हैं तो यही भगवान सख्त हो जाते हैं, एक हेडमास्टर जैसे हो जाते हैं और कठोर भी हो जाते हैं। वैसे ये कठोर है नहीं, इसका कारण हमें 9वें अध्याय के 28वें श्लोक में पता चलेगा, परंतु यहाँ पर यह श्लोक हमें अत्यंत कठोर और बहुत ही ऐसा लगेगा कि हमें हमारी स्वतंत्रता हमसे छीन ली गई है। तो कैसे ये हमें लगेगा? भगवान कहते हैं यत करोषि, तो जो कुछ भी करता है, तो हम व्यापार करते हो, हम गृहस्थी परिवार में सुख मनोरंजन लेते हो, हम भजन कीर्तन करते हो, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब हमें इस भाव से करने हैं कि इन कर्मों के कर्ता भगवान श्री कृष्ण हैं और इन कर्मों के फल के लाभ प्राप्त करता वह भी भगवान श्री कृष्ण है और मैं केवल निमित्त हूं। तो जो कुछ भी हम करते हैं, ए से लेकर के जेड तक, अ से लेकर के आखिरी शब्द तक, मुझे तो ये भी नहीं पता हिंदी वर्णमाला में आखिरी शब्द कौन सा है, तो जो भी आखिरी शब्द है वहां तक जो कुछ भी हम करते हैं अपने जीवन में, बचपन में, युवावस्था में या प्रौढ़ अवस्था में या वृद्धावस्था में, वो सब कुछ हमें भगवान के समर्पित करना है, उनके फल भी भगवान के समर्पित करना है और सदैव करते रहना है और करते इसी भाव से समस्त कर्मों को करना है। ऐसा नहीं कि हम इकट्ठा कर लेंगे एक साथ और अंत में हम उसे समर्पित नहीं, ऐसा नहीं होगा। कर्म को करते समय ही भगवान को अर्पित करते हुए समस्त कर्म करने हैं। यदश्नासी, अब भगवान को तो भूख लगती नहीं है, तो भगवान ये क्यों कह रहे हैं कि मुझे समस्त अन्न भी अर्पण करो? इसी से यह पता चलता है कि इस्कॉन की जो विधि है कि आप जो कुछ भी पहले तो आपके गृहस्थी में पकता है या पकाते हो या अन्न शाक सब्जी लाते हो या फल फ्रूट लाते हो, पहले भगवान को अर्पण करो। उसका कारण यह श्लोक ही है। श्रील प्रभुपाद ने जो विधि बनाई है कि इस्कॉन के पूरे विश्व में जितने भी भक्त हैं वे पहले भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करके ही उनका उच्छिष्ट प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। यह जो विधि है इसका आधार यह श्लोक है। भगवान ने स्वयं कहा है यदश्नासी, तो जो कुछ भी खाता है मुझे समर्पित करके कर। यदि भगवान का आदेश है तो उसका पालन तो होना ही होगा। यद करोषि यदश्नासी, जब हम करोषि शब्द कहते हैं तो उसमें योग भी आ जाता है। हम जो कुछ भी आध्यात्मिक कर्म करते हैं, योग करते हैं, जप करते हैं, उनके समस्त फल और करने का क्रिया भी भगवान ही कर रहे हैं और फल भी उन्हीं को समर्पित है, इस भाव से उन्हें करना चाहिए। जहां तक स्नानिक शब्द का है, यह केवल खाद्य पदार्थों के विषय में नहीं कह रहा है। हम जो कुछ भी ग्रहण करते हैं अपनी इंद्रियों के माध्यम से, वह सब हमें भगवान को समर्पित करना है ताकि वे पवित्र रहें, शुद्ध रहें और हमारी इंद्रियों को प्रभावित करके उन्हें मैला ना कर सकें, हमें संसार के प्रति आकर्षित और संसार के वशीभूत में, प्रकृति के वशीभूत नहीं कर सके। इसी प्रकार आंखें, आंख, नाक, कान, जिह्वा जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, वे सब हमें भगवान को समर्पित करते हुए ग्रहण करने हैं ताकि वे शुद्ध और पवित्र होते जाएं। और जो कुछ भी हम भगवान को समर्पित नहीं कर सकते हैं वह हमारे भीतर हम ग्रहण ही नहीं करें, उन्हें बाहर ही छोड़ दें, तो अंदर हमारे सदैव पवित्रता रहेगी, शुद्धता रहेगी और वहां पर भगवान का वास नित्य हो जाएगा। यज्जु हो से, तो हम जो कुछ भी यज्ञ करते हैं वे सब, वह भले द्रव्य यज्ञ हो, धन यज्ञ हो, ज्ञान यज्ञ हो, जिस भी प्रकार का, या प्राणायाम यज्ञ हो या जो भी प्रकार का यज्ञ हो, वे समस्त यज्ञ, क्योंकि समस्त यज्ञों के स्वामी, भोक्ता और प्रभु भगवान श्री कृष्ण है। इसी श्लोक में भगवान, इसी अध्याय में भगवान ने कहा था और हैं भी वह, तो इसीलिए हमें समस्त यज्ञों को करते समय उन्हें भगवान को, श्री कृष्ण को अर्पित करते हुए करना है। जो ब्राह्मण है वे यज्ञ तो कराते हैं परंतु अर्पित किसी देवी देवता के नाम पे कर देते हैं।
इस श्लोक में भगवान ने सीधे सीधे कहा, कोई भी यज्ञ हो, किसी के भी देवी देवता के निमित्त हो, अर्पण किसे करना है? भगवान श्री कृष्ण को, और किसी को नहीं। तो हम जो कुछ भी यज्ञ करते हैं वे समस्त यज्ञ हमें भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते हुए, उनके फल भी अर्पित करते हुए ग्रहण करने हैं। ददासी, हम जब भी दान देते हैं, हम बहुत धनवान हैं, नहीं भी हैं, और हमारे में दान देने की प्रवृत्ति है, जब हम दान देते हैं, किसी पर परोपकार करते हैं, तो वह भगवान को मैंने दिया इस भाव से हमें देना है। मनुष्य को जड़ शरीर को देख करके नहीं देना है। उस जड़ शरीर में भगवान का वास है, वासुदेव सर्वमिति, इस भाव से वह दान देना है। और दान देने, भगवान को ही दान दिया है और देने वाला भी भगवान ही है, इस भाव से वह दान देना है। हम जो कुछ भी दान देते हैं उसे इसी भाव से देना है। यद तपस्या, हम जब कोई तप करते हैं, हम एकादशी का तप करते हैं, कोई और भी तप करते हैं, तो वे सब तप भगवान के द्वारा दी गई शक्ति, प्रेरणा, आत्मशक्ति से वे संपन्न हुए। इस प्रकार उनको करते हुए भी भगवान के समर्पित करते हुए करना है, और उनके फलों को भी भगवान को समर्पित करते हुए करना है। जो कुछ भी हम तत्कुरुष्व मदर्पणम, ये सब हमें भगवान को समर्पित करने हैं। भगवान ने हमसे हमारा सब कुछ मांग लिया, सारे हमारे कर्म, उनके फल भी मांग लिए। यहाँ तक कि भगवान ने ये नहीं कहा कि केवल अपने पाप मुझे दे दो, भगवान ने कहा अपने पुण्य भी मुझे दे दो। देखिए, हम कर्म करते हैं, कुछ अच्छे करते हैं, कुछ बुरे करते हैं। भगवान ने ये नहीं कहा कि केवल अपने पाप कर्म और उनके फल मुझे दे दो। भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट कहा कि जो कुछ भी करते हो सब कुछ मुझे दे दो। तो भगवान ने हमसे हमारा समस्त कर्म और उनके फल ले लिए। भगवान ने हम जो कुछ भी पदार्थ ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं, वे सब ले लिए। भगवान ने हमारे समस्त यज्ञ, उनके यज्ञों के फल ले लिए। समस्त दान और उनके फल ग्रहण कर लिए। समस्त तप और उनके फल भी ले लिए। हमसे भगवान ने हमारा सब कुछ ले लिया, पुण्य और पाप फल, कर्म फल भी ले लिया। भगवान ने इस प्रकार हमारे समस्त कर्मों को अपने लिए मोड़ लिया। हम कैसे जीते हैं? अपने लिए करते हैं, अपने लिए कर्म करते हैं, अपने स्वादेंद्रिय के लिए खाते हैं, अपने लिए यज्ञ करते हैं, अपनी इच्छा से दान देते हैं, और अपनी प्रतिष्ठा के लिए दान देते हैं, और अपनी उन्नति और वृद्धि के लिए तप करते हैं। भगवान ने क्या पूरा परिवर्तन कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। तुम्हारे पास कुछ मत रखना, सब कुछ, जो कुछ भी करते हो, देते हो, खाते हो और तप करते हो, सब मुझे दे दो। हमारा क्या बचा? कुछ नहीं। मैं कौन? कुछ नहीं। मेरा क्या? कुछ नहीं। किसका है सब? भगवान का। प्रश्न और उत्तर कितना सरल हो गया। मैं क्या करता हूं? मैं भगवान का दास हूं। इसीलिए इस्कॉन में यह नियम है कि हर प्रभु अपने आप को भगवान का दास मानता है। इस श्लोक में वह आधार है। भगवान ने स्वयं कह दिया कि जो कुछ भी तुम करते हो वह मेरे लिए करो और मुझे अर्पित करते हुए करो। तो हमें जो कुछ भी अपने जीवन में जीवन जीना है, उसमें जो कुछ भी हमें करना है, वे सब भगवान के द्वारा हो रहे हैं। भगवान को निमित्त करते हुए और भगवान को समर्पित करते हुए करने हैं, स्वयं को भोक्ता करते हुए नहीं करने हैं। राजा जनक मिथिला राज्य के राजा थे। उनके गुरु अष्टावक्र ने उन्हें मंत्र दिया कि ये राजगद्दी मुझे दे दो। राजा जनक ने अपनी राज्य गद्दी नहीं, राज्य पूरा अष्टावक्र गुरु को समर्पित कर दिया, और अष्टावक्र गुरु ने वह राज्य फिर से राजा जनक को दिया, परंतु अब की बार इस भाव के साथ में दिया कि राजा जनक, अब तुम मेरे राज्य का नियंत्रण करोगे और उसका राज्य का देखभाल करोगे। ये तुम्हारा राज्य नहीं है, ये मेरा राज्य है, और तुम केवल इसके सेवक हो। जिसे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं प्रधान सेवक। राजा जनक ने अपने आप को राजा मानना छोड़ दिया। राजा जनक योगी हो गए, राज ऋषि हो गए, क्योंकि उनका राज्य था नहीं,
राज्य हो गया गुरु अष्टावक्र का और वे केवल राजा बन गए, राजा प्रधान सेवक बन गए। इस प्रकार के भाव से जब हम जीवन जीते हैं, राजा जनक का उल्लेख भगवान स्वयं भगवद गीता में 3 अध्याय के 20वें श्लोक में करते हैं। क्यों? क्योंकि वह राज ऋषि हैं और युगों युगों तक उनका राज ऋषि का उनका जो चरित्र है वह सदैव स्मरणीय रहेगा, वंदनीय रहेगा। हमें भी इसी प्रकार जीने का भगवान हमें आदर्श प्रस्तुत करते हैं और जीने की हमसे भगवान प्रेरणा देते हैं कि हमें कैसे जीना चाहिए। हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी खाते हैं, सब भगवान से। हमारा प्रत्येक क्षण, हमारा सांसों श्वास, हमारा भाव, हमारा धन संपत्ति, सब कुछ भगवान से जुड़ जाना चाहिए। हमारा अपना कुछ नहीं बचे, सब कुछ भगवान का है, भगवान का दिया हुआ है, भगवान को समर्पित है। इस भाव से जीवन जीना है जैसे राजा जनक जी है, ताकि हम भी राज ऋषि तो बने या न बने, पर जीवन में ऋषि जरूर बन जाए। ऋषि क्या होते हैं? ऋषि वही होते हैं जिन्होंने मैं, मेरा, अपना, इसको त्याग दिया है, वही ऋषि कहलाते हैं। भगवान ने पिछले श्लोक में एक प्रारंभ कदम बढ़ाने के लिए पत्रम पुष्पम के बाद की बात कही, उसकी विधि बताई, और इस श्लोक में भगवान ने हमारा सब कुछ हमसे ले लिया। थोड़ा कठोर है ये, परंतु यह है कल्याणकारी। और इसमें क्या कल्याण छिपा है यह भगवान अगले श्लोक में बताएंगे। इस श्लोक में भगवान ने और जिसे आधुनिक या विकसित विधि बता दी कि जब भी, जैसे इस्कॉन के भक्त हैं, जो प्रभु हैं, जो इस्कॉन के जितने भी प्रभु हैं, वो जो कुछ भी करते हैं भगवान श्री कृष्ण के सेवा के लिए करते हैं, पहले उनको समर्पित करते हुए प्राप्त करते हैं। समस्त यज्ञों को, समस्त जो कुछ भी वे करते हैं भगवान को उनका आधार मानते हुए करते हैं। जो कुछ भी देते हैं, ज्ञान देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं या दान भी देते हैं मंदिर के तरफ से, तो वह भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं, इस भाव से देते हैं। जो कुछ भी वे तप करते हैं अपने और अपने शिष्यों की और संस्था के कल्याण के लिए, वैष्णवों के कल्याण के लिए, वे सब तप भी भगवान की प्रेरणा से संपन्न हो रहे हैं, इस भाव से करते हैं। इस्कॉन की विधि इस श्लोक पर बहुत पवित्रता से आधारित है। स्वामी श्रील प्रभुपाद, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, उन्होंने बहुत विधिवत इस्कॉन की दिनचर्या, इस्कॉन के प्रभु लोगों की और इस्कॉन की प्रणाली बताई है कि कैसे इस्कॉन का भक्त जीवन व्यापन करेगा। सख्त है, पर वही एक विधि है जिससे मनुष्य इस जीवन में भटकेगा नहीं, प्रकृति के वशीभूत से, प्रकृति के बंधन से छूट करके भगवान श्री कृष्ण में स्थिर हो जाएगा। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। तो ये जो भगवान ने इसी यहाँ पर कहा था हमें भगवद गीता में, यह श्लोक उसको संपन्न कराता है। या तो हम अपने लिए कर्म करेंगे तो हम बंधते जाएंगे, और जब हम भगवान को समर्पित होते हुए सब कुछ करेंगे तो हम मुक्त होते जाएंगे। भगवान चाहते हैं कि हम सब विकसित हो जाएं और भगवान के परम धाम को पुनः प्राप्त कर लें, और यह भगवद गीता वही योग शास्त्र है जिससे हम भगवान के धाम को प्राप्त कर लें। इसीलिए भगवान ने यहाँ पर यह रहस्य बता दिया। इस अध्याय का नाम राज्य विद्या राजगुह्य योग है। ये जो राज विद्या और राजगुह्य है, ये यही है कि जो कुछ भी हम करते हैं वह हमें भगवान को समर्पित करते हुए करना है। आप देख लीजिए, आप उसे जैसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं माइथोलॉजी, आप उसे माइथोलॉजी माने, हम तो उसे वास्तविक मानते हैं। और भगवान के जितने भी भक्त हुए उन्होंने इसी प्रकार जीवन जिया है। उन्होंने अपना सब कुछ भगवान को समर्पित करते हुए सब कुछ जिया है इसी प्रकार, और तभी वे भगवान के प्रिय भक्त हुए। देखिए, आपको किसी से
प्रेम बढ़ाना है, प्रीति बढ़ानी है, तो आप अपना सर्वस्व उसको देने के लिए आतुर हो जाते हैं एकदम। जब प्रेमी होता है तो वो अपनी प्रेमिका के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए आतुर हो जाता है, और उसकी मनस्थिति होती है जैसे बड़े से बड़ा राज्य भी वह त्याग करके अपनी प्रेमिका को प्राप्त करना चाहता है। हमें भी उसी स्तर पे जा करके अपना जो छोटा मोटा धन, ऐश्वर्य, संपदा और परिवार है, उस सब को त्याग करके भगवान को प्राप्त करना है। हमारी प्रेमिका भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है, और उनको प्राप्त करने के लिए हमें यह सब त्यागना होगा। किस भाव से? छोड़ करके सन्यासी बनने की आवश्यकता नहीं है। मन से यह मान लेना है कि ये भगवान को समर्पित है, और जो कुछ भी मैं कर रहा हूं यह भगवान के निमित्त है। भगवान ने कहीं भी ये नहीं कहा इस श्लोक में और इसके पहले श्लोक में कि तुम पहले वन में जाओ, गेरुआ वस्त्र धारण करो, अपने परिवार को छोड़ दो, और इस प्रकार की कोई विधि नहीं बताई। भगवान ने जो विधि बताई वह उससे भी ज्यादा अधिक कठिन है। इसी संसार में, इसी माया के बीच में रहते हुए हमें इस माया को त्यागना है। अपने धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, इन सब को भगवान को समर्पित करते हुए उनके द्वारा दिया हुआ है और उन्हीं का है, इस भाव से अपने जीवन को जीना है। ये ज्यादा अत्यंत कठिन परीक्षा है। सन्यासी हो करके इसको पार पा लेना तो सरल है, परंतु इसी के बीच में रह करके इसको त्याग देना कठिन है। महात्मा गांधी जी, उन्होंने कोई सन्यास नहीं लिया था, परंतु उन्होंने इस जीवन को वे जिया है इसी तरीके से। वे जो कुछ भी करते थे भगवान के निमित्त होके करते थे। जो कुछ भी खाते थे वे भगवान के दिया हुआ प्रसाद समझ के खाते। जो कुछ भी यज्ञ करते थे उसका समस्त फल और कर्ता भगवान को मानते थे। जो कुछ भी दान, जो कुछ भी देते थे वे सब भगवान को निमित्त मान के देते थे। जो कुछ भी तप करते थे वह भी भगवान के लिए ही करते थे। इस प्रकार से करते हुए उन्होंने गेरुआ वस्त्र तो धारण नहीं किए, परंतु वे महात्मा बन गए। हम भी महात्मा बन सकते हैं। हमें हमारा मैं, मेरा, हमारा धन, इन सब से ऊपर उठना होगा। इनके बंधनों को काटना होगा जैसे राजा जनक ने काटे, और यह सब कुछ भगवान का है। इस प्रकार अपने जीवन को व्यापन करना होगा। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। हरे कृष्णा। तो 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने कहा, यज्ञ दान तपकर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। भगवान ने कहा कि यज्ञ, दान, तप, कर्म ये सब मनुष्य को पवित्र करने वाले हैं। वहां पर भगवान ने कहा कि पवित्र करने वाले हैं, और 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान ने कहा, जो कुछ भी यज्ञ, दान, तप, कर्म करते हो वो मुझे समर्पित करते हुए करो। भगवान नहीं चाहते कि हम केवल पवित्र कर्म बंधनों में बंद करके पुनः जन्म लें उनके सुख को भोगने के लिए। भगवान हमें अपने परम धाम, अविनाशी अव्यय धाम में शीघ्रतम शीघ्र वहां पर स्थानांतरण करना चाहते हैं। हमें मुक्त करके वहां पे ले जाना चाहते हैं। इसीलिए भगवान नहीं चाहते कि हम यज्ञ, दान, तप, कर्म करते हुए भी हमें इसी भाव से करना है कि वे हम भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते हुए करें। हरे कृष्णा।